Hello aspirants, welcome to Banking Agri. This is Vaibhav Saini, Assistant Manager in State Bank of India. In this particular video, we will discuss about my daily schedule during my preparation days. कि मेरा प्रिपरेशन के दौरान डेली का स्केड्यूल क्या रहता था और मैं किस सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी देता था और किसको कितना टाइम देता था। देखो, मेरे दिन की स्टार्टिंग होती थी सुबह 6:30 पौने 7 बजे के अराउंड करंट अफेयर्स के साथ। मेरा ये मानना था कि अर्ली मॉर्निंग मुझे अच्छे से याद हो जाता है, तो मैं अराउंड 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स याद करता था। मेरा पहले से फिक्स होता था कि मुझे इतने पेजेस आज याद करने हैं, क्योंकि मैं अफेयर्स क्लाउड की PDF का यूज़ करता था याद करने के लिए। तो उसके MCQs मैं पेज वाइज याद करता था कि पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 10 तक मुझे आज याद करने हैं इस 1 से 1.5 घंटे में। ठीक है, इसके बाद डेली अपना ब्रेकफास्ट वगैरह। देन सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो मैं स्टार्टिंग करता था रीजनिंग से, क्योंकि रीजनिंग मेरा फेवरेट टॉपिक था। तो मैं अपना जो स्टार्टिंग का जो बेनिफिशियल आपका टाइम होता है वो मैं रीजनिंग को देता था, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा उम्मीद थी कि यहाँ से स्कोर मेरा बेटर बनेगा मेंस में। ठीक है, करंट अफेयर्स के बाद मैं करता था रीजनिंग। अब रीजनिंग में मेरा एम ये रहता था कि जितने भी टॉपिक्स आपके मेंस एग्ज़ाम में आने हैं या फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आने हैं, वो सारे टॉपिक्स मैं टच कर लूँ इस 1.5 से 2 घंटे में, चाहे मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के 5 क्वेश्चन ही क्यों ना करूँ। मान के चलो सिलोगिज्म अगर मैं कर रहा हूँ तो भले ही 5 क्वेश्चन करने हैं, बट मैं डेली करता था। इस तरीके से जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, ज़्यादा नहीं है, आप उंगली पे गिन लोगे इतने टॉपिक्स हैं रीजनिंग में बस जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो वो मैं सारे टॉपिक्स टच कर लेता था उस 1.5 से 2 घंटे में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं करता था इंग्लिश में उस टाइम करता था दोपहर के टाइम, जब पढ़ने का मन नहीं करता। डेली बेसिस पे मैं ग्रामर के रूल्स याद करता था और रिवाइज करता था और प्रैक्टिस सेट्स लगाता था, किसी मॉक टेस्ट से नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर से, या फिर जो भी कंटेंट फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, या फिर जो मैंने पेड कंटेंट खरीदा हुआ था अनअकैडमी का, वहाँ से। ठीक है, ये बात हो गई इंग्लिश की। इसको मैं देता था यार अराउंड 1.5 से 2 घंटा डेली में देता था। इसके बाद वो सब्जेक्ट जो मुझे पसंद नहीं था वो था अरिथमेटिक। उसको भी मैं 1.5 से 2 घंटा देता था। अराउंड मान के चलो आपके शाम के बज गए 3 बजे के आसपास, 3-4 बजे मैं अरिथमेटिक स्टार्ट करता था। स्टार्टिंग में हमेशा करता था DI से, क्योंकि मुझे पता था मेंस में जितनी भी DI आनी है 4-5, उसमें से अगर मैंने एक भी कर ली तो मेरा स्कोर ऊपर चला जाएगा। और जो मेंस पहली बार देगा, मान के चलो 5 DI आ रही है ना मेंस में, तो 2 से ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी है, उसका लेवल ही बहुत हाई होता है। ठीक है, तो मैं DI से स्टार्टिंग करता था, DI की प्रैक्टिस करता था, प्री लेवल की, मेंस लेवल की। देन मैं जाता था मिसलेनियस पे। सेम मेरा रीजनिंग में रहता था, मैं लास्ट में भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी मैथ ख़त्म हो गई। अब बज गए शाम के 6 बजे मैं करता था करंट अफेयर्स का डिस्कशन मेरे फ्रेंड्स के साथ। मेरे फ्रेंड्स थे, फ़ोन कॉल लगाया। डेली का रूटीन था हमारा कि सुबह जो रिवाइज़ करा, सुबह जो याद करा रिवाइज़ किया, सुबह जो याद करा शाम को वो डिस्कस करना है। फ़ोन कॉल पे हम डिस्कशन करते थे। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि हमारा रूटीन क्या रहता था और किस तरीके से डिस्कशन करते थे। ये बहुत बेनिफिशियल रहा था डिस्कशन करना करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो ओवरऑल करंट अफेयर्स से स्टार्ट करके मेरा डे एंड जो होता था वो करंट अफेयर्स पर ही होता था। और अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाने की, या फिर अगर आप बात करो कि मैंने कभी मॉक्स नहीं दिए, बट अगर आप मॉक्स लगा रहे हो तो जो 2 घंटा मैं आपको सब्जेक्ट का बता रहा हूँ ना, उसके अंदर ही उस 1.5 से 2 घंटे के अंदर ही मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करता था, या फिर कुछ नए क्वेश्चंस वीडियोस से करता था। ये रहता था मेरा पूरे दिन का रूटीन। करंट अफेयर्स, देन रीजनिंग, देन इंग्लिश, देन क्वांट्स, देन अगेन करंट अफेयर्स। इस तरीके से पूरा दिन ख़त्म, और यही मेरा मोटा मोटा स्केड्यूल रहा करता था। और मानो या ना मानो, करंट अफेयर्स सुबह करना और शाम को करना बहुत ही लाभदायक रहता है याद करने के हिसाब से, क्योंकि डे एंड में आपका कुछ अरिथमेटिक या फिर पजल बनाने का मन नहीं करेगा। और अर्ली मॉर्निंग तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम याद करने के लिए, क्योंकि आप जो भी एक बार पढ़ लोगे वो माइंड में छप जाता है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई स्केड्यूल ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डेज। तो और ज़्यादा नहीं पढ़ता था मैं प्री में यार। जब प्री की तैयारी कर रहा था तो मैं पढ़ता था ऐसे ही यार 4-5 घंटे, बट जब मेंस पास आने लगे थे तो मैं पढ़ता था अराउंड 8 से 10 घंटे हो जाते थे, क्योंकि दिन के 4 घंटे तो मैं करंट अफेयर्स को ही दे रहा था, तो बाकी के 6 घंटे में तो क्वांट्स और रीजनिंग और इंग्लिश तो करनी ही है।
तो 10 घंटे तो आराम से होते थे मेंस की प्रिपरेशन से पहले, ठीक है। मेंस की प्रिपरेशन क्या, मेंस के एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। ये कमेंट आया था किसी का, मैंने उस पर बनाई है वीडियो। आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। नेक्स्ट वीडियो से मैं नाम भी ज़रूर लिया करूँगा जिसका कमेंट में वीडियो बना रहा हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, ताकि मुझे पता लगे कि आपको किस चीज़ की नीड है, उसी पे मैं अपनी बातें आप तक पहुँचा सकूँ। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।